जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ये 6 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, और ये पोइट्री से लिया गया है। पोइट्री का एक्सट्रैक्ट होता है, आपके सिलेबस में से कोई पोइट्री दी रहती है, तो पोइट्री का कोई पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है, उसको आपको केयरफुली रीड करना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। उसका सेंस, अर्थ जो है ढंग से समझना होता है, उसका भाव समझना होता है। उसके बाद उसको समझने के बाद उसको जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको अपनी ओन लैंग्वेज में, खुद की भाषा में वो आंसर लिखने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको 6 मार्क्स दिलवाता है, और इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है। और अभी बोर्ड के एग्जाम है तो आपने कुछ तो सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की है तो एक बार और समझ लें। इसको 3-4 बार रोज इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोरिंग होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसको ध्यान से पहले पढ़ना है। यू विल हैव टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स गिवन, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेंस, मतलब उसका भाव समझना है, सेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो जिस पोएट से लिया गया, जिस पोम से लिया गया है, उस पोम का भी आपको मालूम होना चाहिए किस पोम से ये लिया गया है। तो सपोज अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं और उसमें ये एक्सट्रैक्ट आया है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो या तो आप लिखना सीख गए होंगे, जानते होंगे लिखना। अगर आंसर सही से देना है, पूरे मार्क्स लाने हैं, तो इसको ध्यान से वीडियो को वॉच करें, देखें, समझें और नोट भी करें। न पता कौन सा इंपॉर्टेंट हो, कौन सा एग्जाम में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि जो आप सीख रहे हैं उसी में से कुछ आ जाए, तो ये आपको 6 मार्क मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखें और समझें, और हमारे साथ समझेंगे इसको और ये सीखेंगे कि आंसर सही कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आइए इसको रीडिंग कर लेते हैं एक बार। अ रोड साइड स्टैंड, ये लिखा है ना, अ रोड साइड स्टैंड that too pathetically plaid, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। अगर आपने बुक में ये पोम पढ़ी है, रीड की है, तो आपको मालूम होगा कि किस पोम से लिया गया है। ये पोम बहुत अच्छी पोम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जिसमें उन्होंने गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर बताया है। उन दिनों जब ये बात 1860 के लगभग या उससे पहले की बात है, उस समय दुनिया में बड़ी उथल पुथल थी, अनिश्चितता का भाव था। अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जा रहा था, गैप बहुत बढ़ रहा था। तो उस पीरियड का है ये, और इसका नाम है, पोम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। इस पोम का नाम ही है अ रोड साइड स्टैंड। स्टैंड का मतलब यहाँ है कि जैसे रोड के किनारे कोई हट होती है, छोटा सा घर होता है, जिसमें छोटी सी लोग दुकान रख लेते हैं, चाय की दुकान या किसी का दुकान छोटा, उससे ज्यादा इनकम नहीं होती है, तो वो आजकल भी मिल जाते हैं आपको रोड के किनारे कई जगह। तो जो छोटे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो रोड के किनारे वो खोल लेते हैं छोटा सा, उसी में रहते हैं, और उसी में छोटी सी हट होती है, झोपड़ी सी होती है, उसी में वो अ, छोटी दुकान रख लेते हैं, और छोटा मोटा आइटम उनका सेल हो जाता है।
तो वो इस आस में रहते हैं कि भाई हमारे भी कोई सुध ले ले। वहां से गाड़ियों में लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो रिच अमीर लोग हैं, रिच जो रिच पीपल है, अमीर लोग हैं, वो सब निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनको आस है कि हमारा भी, उम्मीद है कि हमारा भी कुछ ये आइटम ले लें तो कुछ पैसा हमें भी मिल जाए। गरीबी बहुत ज्यादा है, और अमीर जो है, अमीर वो बहुत ज्यादा है। अमीर है तो अमीर ही है, गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। इस तरह से जो फाइनेंशियल गैप है, आर्थिक अंतर है, विभिन्न आर्थिक भिन्नता है, वो बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है। तो उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जो उस समय की स्थिति थी, सिचुएशन थी, वो एक्सप्लेन की है, बताई है। और मानवीय संवेदना होती है, ह्यूमन सिंपैथी होती है, उसको बड़े अच्छे से उनको इसमें डील करके बताया है, अच्छे से इसको समझाया है कि किस तरह से, जिससे लोग, आम लोग समझ सके कि उनकी क्या मुसीबत होती है। गरीब लोग हैं, छोटा घर है उनका रोड के किनारे, और वो छोटी सी दुकान रखे हुए हैं और अपना कुछ सामान छोटा मोटा बेचना चाहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। अ रोड साइड स्टैंड, जो स्टैंड है, मतलब जो छोटी सी दुकान है, हट है, वो रोड के किनारे है। ठीक है, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, टू माने बहुत अधिक, पैथेटिकली माने दुख के साथ, दया के साथ। प्लीड का सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। प्लीड माने होता है विनती करना। वो विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, भाई हमारा भी सुध ले लो, हम, एक छोटी दुकान हमारी भी है, तो हमारे यहाँ से भी कुछ ले लो। तो वो आंखें गड़ाए हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि कुछ ले लो। वहां बैठा है जो गरीब आदमी दुकान खोले हुए, वो कह रहा है कि इस दुकान से भी कुछ, हमारे हमारे यहाँ से भी ले लो, ताकि हमें भी कुछ इनकम हो जाए। तो एक्चुअली वो भीख नहीं मांग रहा है, नॉट बैगिंग। वो भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना सामान बेचना चाहता है, जिससे उसको कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो कितनी दुखदाई कंडीशन है उनकी, ये देखिए। एक लाइन समझ में आ गई। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, इट वुड नॉट बी फेयर मतलब ये फेयर नहीं होगा, उचित नहीं होगा। फेयर का मतलब उचित। तो ये उचित नहीं होगा, ये कहना उचित नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो ब्रेड के लिए कर रहे हैं, या डोल माने टुकड़ा, ब्रेड के टुकड़े के लिए वो भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं, वो भीख नहीं मांग रहे, वो तो अपना सामान बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना अनुचित होगा कि वो ब्रेड के लिए, या ब्रेड का टुकड़ा किसी से मांग रहे हैं, या थोड़ा सा कुछ मांग रहे हैं, किसी की दया मांग रहे हैं। दया नहीं मांग रहे हैं, वो अपना सामान बेचना चाहते हैं, वो भिखारी नहीं है, वो इज्जत से कमाना चाहते हैं। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, तो उनको डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए, कोई भीख का टुकड़ा नहीं चाहिए उनको, रोटी का टुकड़ा भीख में नहीं चाहिए, बट उनको क्या चाहिए, बॉट सम ऑफ मनी, थोड़ा सा मनी चाहिए। उनको मनी की जरूरत है, उनका कुछ छोटा मोटा सामान बिक जाएगा, तो उनको कुछ इनकम हो जाएगी, मनी आ जाएगा, कैश, नगद। ठीक है, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जो नगदी जो है, थोड़ा रुपया पैसा है, उनको थोड़ा सा चाहिए, जो कि बहुत, उसमें से जो कि बड़ा सा पैसा, बहुत सारा पैसा, वो कहाँ जा रहा है, फ्लो सपोर्ट द सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अमीर लोगों में घूम रहा है पैसा। लेकिन उस गरीब के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा। अमीरों के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन उस गरीब के पास पैसा नहीं है। हुज फ्लो, फ्लो माने बहाव, उस पैसे का बहाव। इसको, मार्केट में पैसा बहता है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है ना, जो कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो पैसा रुकता नहीं है। एक एक चीज खरीदी, एक फिर एक बेची, इस तरह से वो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, वो पैसा फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, तो उस, वो जो पैसा बह रहा है, उसमें से इसे भी कुछ मिल जाए, इस झोंपड़ी वाले को, बेचारे को कुछ भी मिल जाए। द फ्लावर ऑफ सिटीज, जिसके फ्लो होने से इतना सारा पैसा, मनी फ्लो हो रहा है, कि जो फ्लावर ऑफ सिटीज है, शहरों का जो गुलदस्ता है, शहरों का गुलदस्ता मतलब शहरों की संपन्नता,
फ्लावर मतलब यहाँ संपन्नता से है, ठीक है। फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग। सिंक माना होता है डूबना, शहर डूबने जाए, तो शहरों को डूबने से कौन बचाता है? मनी। मनी है तो शहर डूबेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। तो वही पैसा बड़े बड़े शहरों को तो बचा लेता है। एंड विदरिंग फेंट, विदरिंग माने मुरझाया हुआ। जो शहर मुरझा रहे होते हैं या डूबने वाले होते हैं शहर, डूबने का मतलब ये नहीं समुद्र में डूबने वाले नहीं, बर्बाद होने वाले शहर। सिंकिंग का मतलब यहाँ बर्बाद होने वाले या मुरझाने वाले शहर, मतलब जहां पर मनी खत्म हो ना हो, शहर बर्बाद ना हो, इसलिए वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है? शहरों में लग रहा है। लेकिन रोड के किनारे बेचारा एक गरीब आदमी झोपड़ी खोल के बैठा हुआ है, छोटी सी दुकान स्टैंड खोल के बैठा हुआ है उसकी आस में कि मुझे भी इसमें थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। ये समझ में आ गई पोम? अब आंसर देने हैं क्वेश्चन के, तो नंबर वन क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आप नंबर वन क्वेश्चन या ए या बी सी भी रहता है क्वेश्चन में, लेकिन वो जो यहाँ एक रहता है क्वेश्चन नंबर, जो भी आपके पेपर में आएगा, मान लो 9 नंबर क्वेश्चन है, सपोज यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो फिर आंसर में जब आप लिखोगे तो लिखोगे क्वेश्चन 9, और यहाँ पे जो अगर ए होगा तो 9A 9B ऐसे करके लिखोगे, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आंसर क्या है, पूछा क्या है इसने, वो समझ लेते हैं। वाई इज इट अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर बेगिंग फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये अनफेयर क्यों है, मतलब ये अनुचित क्यों है, ऐसा कहना अनुचित क्यों है कि वो लोग भीख मांग रहे हैं। दे आर बेगिंग फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, क्या वो ब्रेड का टुकड़ा मांग रहे हैं जो रोड के किनारे हैं? क्या वो भिखारी है? तो भिखारी नहीं है, वो भिखारी नहीं है, ये हम जानते हैं। अभी हमने समझाया पोम को, हम समझ गए कि वो बेगर्स नहीं है, दे आर नॉट बेगर्स। तो इसका आंसर हम लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं इसको आंसर को। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ आपने लिखा आंसर, आंसर लिखा आपने आंसर में, आंसर जो भी आपका है, अब इसमें लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज रॉन्ग टू से दैट द रोड साइड पीपल, रोड साइड स्टैंड ओनर, ओनर मतलब मालिक, रोड साइड स्टैंड ओनर, ओनर्स आर begging for a dole of bread, dole of bread। ये अनफेयर है, ये कहना अनफेयर है, गलत है कि रोड साइड के जो लोग हैं, स्टैंड ओनर है, जिनका स्टैंड है, हट है, वो बैग कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग टू से दे बिकॉज दे हैव समथिंग टू सेल। उनके पास कुछ बेचने को है, मांग नहीं रहे, वो कुछ बदले में देना चाहते, देंगे भी। दे हैव समथिंग टू सेल। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। दे हैव समथिंग टू सेल, इस तरीके से इसका आंसर आप लिख देंगे।
अगर ये आंसर आपने लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स आपके, इतना तो इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है ना? अब देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पैथेटिकली प्लेड इन द एक्सट्रैक्ट इम्प्लाई? इम्प्लाई मतलब मीनिंग, इसका क्या है? पैथेटिकली प्लेड जो वर्ड लिखा है, जो लिखा है पैथेटिकली प्लेड लिखा है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि दयनीय रूप से याचिका याचना कर रहे हैं वो, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? क्या वो दयनीय दयनीय रूप से याचना कर रहे हैं? यहाँ बिल्कुल याचना कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी कुछ खरीद लो आप, जिससे हमें भी कुछ इनकम हो जाए, हमारा भी रोटी दाल चल जाए। लेकिन वो भीख नहीं मांग रहे, कुछ बेचना चाहते हैं। तो इसका मतलब है, या इसका आंसर कैसे लिखोगे इसमें? आंसर पैथेटिकली प्लेड प्लेड ठीक है, प्लेड है, प्लीड नहीं है, प्लेड मीन्स हियर दैट दैट द पुअर पीपल ऑन रोड साइड स्टैंड want to request the rich people to buy something from them। वो कहते हैं कि जो पुअर पीपल है रोड साइड स्टैंड पे जो इन्होंने दुकान खोल रखी है, वो रिक्वेस्ट करते हैं उन रिच रिच लोगों से, अमीर लोगों से, कि टू बाई समथिंग फ्रॉम देम, हमसे भी कोई चीज खरीद लो, कोई सामान हमसे भी आप खरीद लीजिए। तो वो भीख नहीं मांग रहे हैं, इसका अर्थ है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सामान आप हमसे भी खरीद लो। देखा होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा आइटम बेचते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं साहब ले लो बोलते हैं, तो जिससे उनका दाल रोटी चल जाए, तो पीछे पड़ जाते हैं कई बार। तो ऐसे छोटे बच्चों से एक दो सामान लिया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपने लिखा, और ये भी आपका सही हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पुअर पीपल लुक एट द सिटी फॉर? सिटी की तरफ क्यों देखते हैं वो? जब शहर वालों की तरफ तो देखते हैं, वो रोड के किनारे हैं बेचारे, शहर के बाहर हैं, उनकी झोपड़ी पड़ी हुई है,
तो देखते हैं शहर के लोग तो आराम से रह रहे हैं, अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, हम गरीब लोग रोड के किनारे पड़े हुए हैं, शहर से बाहर पड़े हुए, हमें कोई नहीं पूछ रहा है। तो वो चाहते हैं कि हम भी जिंदगी जी सकें, वो भी एक जिंदगी जीना चाहते हैं। अमीर की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं कि हमें भी खाने पीने को इतना मिलता रहे कि हमारा भी गुजारा हो जाए। तो वो ही चाहते हैं। यहाँ इसका आंसर होगा द पुअर पीपल लुक फॉर सर्वाइवल। उनको जिंदगी तो काटनी है ना। सर्वाइवल एंड बेटरमेंट। बेटरमेंट। द रिच पीपल लुक फॉर सर्वाइवल एंड बेटरमेंट। जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो भी सर्वाइवल करना, जिंदा रहना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो 6 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये आंसर लिखना सीखा आपने, पेपर में अगर ऐसे आता है तो इसको जरूर लिख दें ऐसे ही। अभी और भी अभ्यास कराए जाएंगे, ये खाली एक ही एग्जाम्पल नहीं है, और एग्जाम्पल कराए जाएंगे जिससे कि आपके 6 नंबर के पक्के और हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इसको आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इस वीडियो में से। और अब न पता कौन सा आ जाए एग्जाम में तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तैयारी पूरी करो, कोई भी चीज आ सकती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर और कुछ अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम।